हमारे पास अगर बुक और पेन है तो वो ले लें, अगर आपके पास बुक और पेन नहीं है तो हमारे पास मोबाइल तो है ही, है ना। तो मोबाइल के नोट्स में जाएं और जो भी आपने लिखा था ना, शायद अपने अपने लिए लिखा होगा कि हम अपनी कोई बात को लेकर एक्सेप्ट नहीं कर पाते या डिस्टर्ब होते हैं, या किसी और की बात, माई माई स्पाउस, माई ब्रदर, जो भी है ना, या फिर कोई सिचुएशन को लेकर। ओके, what I'll do is I'll quickly share my screen for a couple of seconds. Just give me 3 seconds. I'll share my screen. Okay. What do you see on the screen? चैट बॉक्स में टाइप करें, आपको क्या दिख रहा है स्क्रीन पर? जो स्लाइड मैंने बनाई है उसमें क्या दिख रहा है? डॉट, ओके, वाइट बोर्ड, ब्लैक डॉट, डॉट, ओके, डॉट, फुल स्टॉप, ओके, आई स्टॉप शेयरिंग, 99% वाइट कलर, ओके। क्या बात है, ये तो मैजिक है। दिनेश भाई के पास यहाँ कोई मैजिक है इट सीम्स। मैंने तो एक ही स्क्रीन शेयर की उतने ही सेकंड्स के लिए कि सबको अलग अलग दिख रहा है। ये तो मैजिक हो सकता है ना। ये तो ऐसे कैसे हो सकता है जब सेम कोई बोल रहा है रेक्टेंगुलर दिखा, किसी को ब्लैक डॉट दिख रहा है, किसी को कुछ दिख रहा है। अच्छा है किसी ने रसगुल्ला गुलाब जामुन नहीं बोला, है ना। जादू, मतलब केक, केक भी बोल सकते थे, वो दिख गया थोड़ी देर पहले तो दिखा ही था ना, राइट। सो सोचो, वो एक स्क्रीन उतने ही टाइम में हम सबको दिखी, लेकिन हम सब ने अलग अलग देखी। किसी ने ब्लैक डॉट देखा, किसी ने वाइट स्पेस देखा। कौन चूज करता है? दिखाया मैंने, उनका बिहेवियर वैसे, ठीक है। सपोज मेरे घर पे कोई है जिनका बिहेवियर एक्स वाई जी जैसा भी है, जो जैसा भी है, जो भी है, उनका कोई बिहेवियर ऐसा है, उनका कोई संस्कार ऐसा है। वो ब्लैक डॉट को हम सब कैसे देख रहे हैं? अलग अलग देख रहे हैं ना। घर में हर इंसान उनके उस डॉट को अलग देख रहा है। कोई उनके वाइट स्पेसेस भी देख पा रहा है। हम कितना देख पाते हैं वाइट स्पेसेस को? ठीक है, तो अब हमें क्या करना है? देखिए, जितना मेरा अटेंशन ब्लैक डॉट पे जाएगा ना, अब सोचो सारे दिन में मेरे दिन का जो एक्सपीरियंस है ना, अगर सारे दिन का एक्सपीरियंस इज नॉट सो हैप्पी, चांसेस आर मैं ब्लैक डॉट पे ज्यादा फोकस करती हूँ। ऐसा सबके साथ, ऐसे मैं नहीं कह रही हूँ, आई एम जस्ट सेइंग कि लेट्स एनालाइज हमें कितना, बाबा कहते हैं रात को चार्ट लिखो, स्थिति कैसी थी सारे दिन में। अब वो लिखते समय, क्योंकि हमने देखा ना हर सेकंड में तो किसी की लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है। तो अगर नहीं हो रही है और फिर भी मेरे मन की स्थिति लेट्स से 10% ठीक नहीं थी, 20% ठीक नहीं थी, 30% ठीक नहीं थी, 40%, 50% जो भी था, एंड इट्स ओके, because we are all on the journey, we are all working on ourselves, so it's completely fine। लेकिन जो भी हमने देखा कि सारे दिन में हमारी स्थिति ऐसी थी, it will just tell us कि हम ब्लैक डॉट को देख रहे हैं या वाइट स्पेसेस को देख रहे हैं और कितनी देर देख रहे हैं। ठीक है, सो वन लिटिल एक्सरसाइज दैट वी विल डू राइट नाउ, एंड दैट लिटिल एक्सरसाइज इज, आपके पास जो बुक और पेन या मोबाइल है उसमें नोट्स में निकाल कर वो एक चीज जो आपने लिखी ना, पर्सन, इफ इट्स अबाउट सम अदर पर्सन, आस्क योर सेल्फ व्हाट आर दोज वाइट स्पेसेस अबाउट दैट पर्सन। उनकी कौन सी क्वालिटीज, विशेषताएं हैं, वो लिखें। लेट्स स्टार्ट पिकिंग अप। कई बार मुरली में आता है ना, विशेषताएं देखने का चश्मा डालो। ये चश्मा तो ठीक है ना, लेकिन विशेषताएं देखने का चश्मा डालें, मतलब उनके वाइट स्पेसेस को देखना शुरू करें। अब लिखो, कोई ना कोई तो मिल ही जाएगी, है ना। कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ तो होंगी ही होंगी फॉर श्योर। हम देखते हैं यानी हमारी चॉइस है। तो अगर किसी और के बारे में, उनकी 5 विशेषताएं लिखें। अगर अपने बारे में है कि मेरे साथ ऐसा, ये वो, ऐसे क्यों हो रहा है, या कुछ भी मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा कुछ है, तो अपनी कोई 5 ऐसी बातें लिखें, अपने लाइफ से रिलेटेड कोई ऐसी 5 बातें, या अपनी कोई 5 विशेषताएं। इफ आई एम गोइंग थ्रू गिल्ट, लेट्स राइट 5 थिंग्स अबाउट माई ओन सेल्फ which is very special, unique, which is a value or a skill, something about me which is positive. Let's write that down. और एक विशेषता तो हर एक की अब मुरली में जरूर आती है कि उसे पहचाना जिसको शायद पूरी सृष्टि में इतने में निकोटों में कोई में भी कोई, ये एक विशेषता तो है ही है हर एक में, है ना। हमने कितनी मुरलियों में भी सुना है। तो ये तो कितनी बड़ी विशेषता है, सोचो। इतने इतनी बड़ी बड़ी इतने बड़े बड़े लोग, इतने बड़े बड़े सब, कितने ज्ञानी, लेकिन नहीं पहचान पाए। लेकिन आप वो हैं, और ये कोई छोटी बात नहीं है। बिलीव मी, आप यहाँ बैठे हैं,
आप इस बात को सुन रहे हैं, आप पिछले 2 साल से इतनी बातों से कनेक्ट होकर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी को समझ रहे हैं, ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इतने करोड़ों आत्माएं, आई ऑलवेज फॉरगेट नंबर्स, सो आई डोंट नो हाउ मेनी करोड़ आत्माएं इन द वर्ल्ड, बट सोचो उनमें से कितने, और उसमें भी आप वो स्पेशल सोल्स हैं जो जो शायद ऑनलाइन बेबीज हैं, या वो अगर मतलब यज्ञ की बात करें तो जेनेक्स हैं, वेरी वेरी स्पेशल। क्यों? क्योंकि यू नो आपके लिए कोई लिमिटेशन बॉन्डेजेस ही नहीं है। हमारे लिए ये था कि उधर जाएं, जब हम ज्ञान में आए उधर जाएं, मिलें तो मिलन, बाबा मिलन हो, जरूरत ही नहीं है। हर सेकंड मिलन है, क्योंकि आपने उस बॉन्डेज में अपने को डाला ही नहीं। यू आर सो स्पेशल, बिलीव मी। अगर आप मुझसे पूछे ना, मैं ऐसे बहुत बच्चों का भी, मैं पिछले हफ्ते जयपुर जाके आई, वहां पे मैं कुछ स्टूडेंट से मिलके आई जो कोविड के बाद से मतलब स्पिरिचुअलिटी से या संस्था से जुड़े। क्या लगन उनकी, माय गॉड। आई एम लाइक, मैं इंस्पायर होती हूँ ऐसे कई बच्चों को देखकर, कैसे उन्होंने अपने को ठीक किया, लॉस्ट समवन वेरी क्लोज इन द फैमिली, उसको मैनेज किया, घर को संभाला, और किस पावर से? यही स्पिरिचुअलिटी के आधार पर। तो ऑल ऑफ अस आर वेरी वेरी स्पेशल, या तो ये याद रखना। और अगर कोई सिचुएशन है, एक हो गया उनके ब्लैक डॉट को कैसे ओवरकम करना, दूसरा है अपने ब्लैक डॉट्स को कैसे ओवरकम करना, और तीसरा है सिचुएशंस। ठीक है, उसी मुरली में, वो जो मुरली में कह रही थी ना, बड़े दिल वाली मुरली जो है, उसमें एक और बात थी, हर परिस्थिति, कोई भी परिस्थिति आती है, उसको शिक्षा के रूप में देखना, मतलब शिक्षक के रूप में देखना, उससे हमें क्या सीख मिल रही है, क्या शिक्षा मिल रही है। नाउ द रियलिटी इज, नथिंग एवर हैपन्स विदाउट अ पर्पस। हर सिचुएशन जो हमारे सामने आ रही है, वो कोई ना कोई लर्निंग हमारे लिए लेकर आ रही है। And one good news that I have on today, Diwali, very very special day for all of us. एक good news जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी, जितना जल्दी हम उस learning को pick up कर लेते हैं, वो situation, अगर हम वो लर्निंग को नहीं पिकअप करते हैं, तो वही वही सिचुएशन अलग अलग रूप में, हम एक व्यक्ति को छोड़ते हैं, हम मूव ऑन करते हैं, लेकिन सिचुएशन, अपनी स्थिति को नहीं बदला, हमारे शिक्षा नहीं ली, हमने वो लर्निंग नहीं पिकअप की, सेम सिचुएशन एक नए रूप में हमारे सामने आएगी। और इसका हमें अनुभव है। हम एक सिचुएशन से, एक जॉब से बाहर निकलते, दूसरी जॉब ली, क्यों? क्योंकि मैंने अपनी लर्निंग को नहीं पिकअप किया। लेकिन लर्निंग को पिकअप किया, हाँ, ये सिचुएशन मुझे कुछ तो सिखा रही है, लेट मी सिट विथ माई सेल्फ, लेट मी सिट विथ गॉड एंड आस्क व्हाट इज द लर्निंग। एंड एंड दैट ब्लेसिंग फ्रॉम गॉड सेइंग दैट आई एम एबल टू पिक अप दैट लर्निंग, मैं उस बात को अपने में धारण कर पा रही हूँ, वो वरदान ऊपर वाले से। एंड सी हाउ, अगर वो, या तो दो सिचुएशन हो सकती है, ठीक है, जब हम अपनी लर्निंग पिकअप कर लेते हैं, अगर कोई कोई सिचुएशन हमें पेशेंस सिखा रही है, कोई सिचुएशन हमें फॉरगिवनेस सिखा रही है, हमने वो सीख लिया, तो दो चीजें हो सकती है, एक, या तो फिर वो सिचुएशन पास ऑन हो जाएगी, या दूसरी, अगर बाह्य तौर पर वो सिचुएशन का अकाउंट अब तक मेरा पूरा नहीं हुआ है उसके साथ में अभी भी, तो दूसरा है कि वो मेरे मन की स्थिति को डिस्टर्ब करना बंद हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी लर्निंग तो पिकअप कर ली ना, फॉरगिव करना सीख लिया, तो फिर वो डिस्टर्ब नहीं करेगी। या सो कोई सिचुएशन, एक हो गया दूसरे लोग, दूसरी हो गई हमारे अपने प्रति, और तीसरा हो गया सिचुएशन के प्रति ब्लैक डॉट है, तो क्या करना है, उस सिचुएशन से हम कोई लर्निंग ले, उस सिचुएशन के पर्पस को हम समझे। संगम युग में कोई भी बात हमारे सामने बिना पर्पस या बिना वजह के नहीं आती है, कभी नहीं आएगी, हो ही नहीं सकता है।